मुझे ऐसा लगता है कि मैं टक्कर नहीं, मुझे लगता है मेरी जीत यहाँ से निश्चित होगी। यहाँ पर मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, जीतने आया हूँ। बाबू जगजीवन राम के उस घर में हमारी मौजूदगी है जहां से राजनीति की एक अलग धारा उन्होंने समूचे बिहार में लेकर वो आगे बढ़े थे। उनके नाते हमारे साथ हैं मौजूदा वक्त में पटना साहिब से कांग्रेस पार्टी के आप उम्मीदवार भी हैं। आपके सामने इस वक्त मौजूद है रविशंकर प्रसाद। तो आपके लिए अंशुल अभिजीत जी, चुनौती कितनी बड़ी रहने वाली है? देखिए, चुनौती तो है आवाम का विश्वास जीतना। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कांग्रेस नेतृत्व का, जिन्होंने विश्वास किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि पटना की आवाम का विश्वास जीतकर मैं ये चुनाव अवश्य जीतूंगा। कौन कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर लोगों के बीच आप जा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो हमारा कांग्रेस पार्टी का एक सकारात्मक मुद्दा है, हमारी गारंटीज हैं, और भाजपा की तरह ये गारंटीज हम मुकम्मल करते हैं, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। पुष्टि हो चुकी है इस बात की। महिला सशक्तिकरण हो या सामाजिक न्याय हो, आर्थिक विषमताओं को दूर करना हो, बेरोजगारी, मंदी, मुफलिसी, ये सारे मुद्दे हैं, इनको दूर करना है। आर्थिक समस्याएं हैं, तो ये हमारे मुद्दे हैं, ये हम करेंगे। और देखिए, पटना की जहां बात आती है, पटना की आवाम ये कह रही है कि भाई हम, मेरे प्रतिद्वंदी तो बड़े वरिष्ठ हैं, में कोई शक नहीं, लेकिन पोस्टर यहां पर निकल आए हैं बार बार, तलाश गुमशुदा। वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें, उनकी रंजिशें, उनकी परेशानियों के लिए कोई यहां पर मौजूद नहीं है, तो ये एक और समस्या है। लेकिन पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से मात दी थी, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी, आपको लग रहा है कि यहां से जो आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल करेंगे? नहीं, देखिए, मैं अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं कहना चाहता। उन्होंने मुझ पे विश्वास दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं टक्कर नहीं, मुझे लगता है मेरी जीत यहां से निश्चित होगी। यहाँ पर मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, जीतने आया हूं। सबसे पहले तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, और वो इसलिए क्योंकि हमारा मुद्दा एक सकारात्मक मुद्दा है, और यहाँ के लोग बड़े बड़े परेशान हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ की मौजूदगी, यहाँ की एक कमी दिखाई दी गई थी। ठीक है। इस वक्त बाबू जगजीवन राम जी के उस पुश्तैनी आवास में हमारी मौजूदगी है, तो नाना से जुड़ी हुई क्या कुछ यादें हैं? और मीरा कुमार जी क्या आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगी या अभी तबियत? नहीं, वो जरूर आएंगी, बल्कि इसी मकान में जहाँ पर आप खड़ी हैं, उनका जन्म भी हुआ था, और इसी मकान से भारत छोड़ो आंदोलन का एक तरह से संचालन भी हुआ था उस वक्त 1942 में। तो यही वो मकान है, एक ऐतिहासिक मकान है। मुझे लगता है इस मकान से मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरी पृष्ठभूमि भी है यहाँ पर, और इतना ही नहीं, मेरी यहाँ पर मौजूदगी हमेशा रही है, परिवार की पटना शहर में मौजूदगी रही है। मेरी दादी सुमित्रा देवी जी बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी, शहरी विकास मंत्री थी। मौर्य लोग जहां पर अब गई होंगी, उनकी स्थापना भी उन्होंने की थी। तो आज मॉल का बड़ा बोलबाला है, तो 70 के दशकों में उन्होंने मॉल की एक परिकल्पना की थी कि अंतर्राष्ट्रीय शहर पटना को बनाना है, और ये भी मेरी भी कल्पना है। ठीक है, अब आपकी कल्पना कितनी साकार होगी इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो वायदे बड़े बड़े आपकी ओर से किए जा रहे हैं, जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, क्या उस पर यहाँ की जनता भरोसा करेगी? इसका फैसला तो 1 जून को होगा, जब यहाँ के लोग वोट करने के लिए जाएंगे। किसका दिखेगा दम, इस पर रहेगी आज तक।